हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। श्रेणी 10 कोमा 9 सही 1/3 कोमा 8 सही 2/3 डैश 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 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। किसी श्रेणी का प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात करने के लिए हमें यह ज्ञात करना होगा कि इसका nवां पद कब 0 से छोटा आना शुरू होगा। जब यह 0 से आना छोटा शुरू होगा तभी हम कहेंगे कि यही पद है जो हमारा प्रथम ऋणात्मक पद है। तो tn का क्या सूत्र होता है? इसका सूत्र होता है हमारे पास a जमा n माइनस में 1 और गुणा में d छोटा 0 से। यहाँ a क्या है? a होता है हमारा प्रथम पद। यहाँ n क्या है? n है उस पद की संख्या। यहाँ d क्या है? d है यहाँ पर सारवांतर। अब हम प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ सारवांतर ज्ञात करेंगे। इसका सूत्र है हमारे पास t2 माइनस में t1। t2 यानी कि दूसरा पद। दूसरा पद है 9 सही 1/3, तो लिख लेते हैं 9 सही 1/3। फिर माइनस में प्रथम पद है कितना है? प्रथम पद है 10, तो लिख लेते हैं 10। यह कितना आएगा? 9 तिया 27 में 1 जोड़ो यानी कि 28 बटे में कितना है 3, फिर माइनस में 10। तो ये हमारा कितना आएगा? 3 ले लेते हैं यहाँ पर हम लघुत्तम, तो ले लिया। ऊपर आएगा हमारा 28, बीच में माइनस, इसके नीचे मान लेते हैं 1। 3 को 1 से भाग देंगे तो आएगा 3, ऊपर 3 की 10 में गुना, 3 धाम हो गए 30। 28 में से 30 जाएंगे तो आएगा कितना? माइनस के 2 बटे में कितना है 3। यह मान आया है हमारा डी का। अब हम लगाते हैं tn किससे छोटा? 0 से। इसका सूत्र है a जमा a यानी कि प्रथम पद। प्रथम पद कितना है? 10, तो लिख देते हैं इसके स्थान पर हम 10, फिर जमा, फिर आता है n माइनस में 1, फिर आता है यहाँ d है -2/3, तो लिख लेते हैं इसके स्थान पर माइनस का 2/3 और यह छोटा है 0 से। यह आएगा हमारा 10। फिर हम देख रहे हैं n की गुणा करेंगे -2/3 में, तो यह कितना बनेगा? -2/3 और गुणा में क्या है n माइनस, और यह वाला माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, और यह आएगा हमारा 2/3 गुणा 1 यानी कि 2/3। छोटा है किससे? 0 से। अब हम क्या करते हैं? 3 को पूरे में लघुत्तम ले लेते हैं, ले लिया। इसके नीचे मान लेते हैं 1। 3 को 1 से भाग 3, 3 की 10 में गुना, 3 धाम 30, फिर बीच में माइनस। अब यह कितना आएगा? यह आएगा 2n, फिर यहाँ आएगा हमारा 2 और छोटा है 0 से। अब हम दोनों ओर 3 की गुणा कर देते हैं, तो जब 3 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? यह आएगा हमारा 30, फिर कितना है? माइनस में 2n, तो लिख लेते हैं -2n, फिर जमा 2। अब हमने यहाँ पर 3 की गुणा करी थी, बटे में कितना है? बटे में है हमारा यहाँ 3 और छोटा 0 से। यहाँ भी हमने 3 की गुणा कर दी, तो यह आएगा 3 से 3 कट जाएगा, तो यह आएगा हमारा 30 माइनस में कितना? 2n जमा 2 छोटा 0 की गुणा जब हम 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 0। 30 जमा 2 कितने होते हैं? यह होते हैं हमारे 32, माइनस में कितना है? 2n छोटा है 0 से। अब हम क्या करते हैं? इस -2n को लिखते हैं, फिर इस 32 को हम दाईं ओर पहुंचा देते हैं, तो यह हो जाएगा -32। अब हम क्या करते हैं? माइनस से गुणा करते हैं, तो लिखते हैं -1 से गुणा करने पर। तो जब हम -1 से गुणा करेंगे तो यह सर्वसमीका का चिन्ह बदल जाएगा, तो यह कितना आएगा? यह आएगा 2n, छोटे से यह हो जाएगा इधर बड़ा का चिन्ह, और साथ में क्या आएगा? साथ में यह आएगा हमारा 32। अब हम क्या करते हैं? 2 से दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं, तो जब हम 2 से भाग देंगे तो यह कितना आएगा? तो यह लिखा है 2n बटे कितना? 2, फिर बड़ा चिन्ह, फिर 32, उसके नीचे कितना? 2, तो 2 से 2 यह कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिके 12, तो यह आया n बड़ा है किससे? 16 से। तो जब n का मान 16 से बड़ा होगा तब हमें प्रथम ऋणात्मक पद प्राप्त होगा। तो n का मान 16 से बड़ा कौन सा लेंगे? यह लेंगे हम, यह 17, अर्थात 17वां पद हमारा प्रथम ऋणात्मक पद होगा। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।